पंजाब की एक न्यूज आई है जिसके अंदर न्यूज में ये दिखाया जा रहा है और परसों भी मेरे ख्याल में शायद कल मैंने फेसबुक के ऊपर भी ये चीज देखी कि कुछ पास्टर्स ने मिलके एक व्यक्ति को मारा है। ये दुष्ट आत्मा या भूत या फिर शैतान निकालने के नाम पर अब ब्लेम ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने मार दिया है और उनके ऊपर शायद केस दर्ज हो गया। ये घटना पंजाब की है। थोड़ा समय हम इस घटना के बारे में देखेंगे और उसके बाद जो असल में परमेश्वर का वचन भूत प्रेत निकालने के बारे में या शैतान निकालने के बारे में कहता है, मार पिटाई किस हद तक ठीक है, क्या मारना सही है, क्या मारने से भूत प्रेत निकल जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या लोगों को पीटने से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं या शैतान निकलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस हिस्से में हम पास्टर्स के बारे में बात करेंगे कि सच में क्या सारे पास्टर्स एक जैसे हैं और किस तरह से मसीहत को इसके बहाने से टारगेट भी किया जा सकता है। मसीहत को खास करके ये एक शर्मिंदगी वाली बात भी है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का वचन तो नहीं जानते हैं पर परमेश्वर के काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले परमेश्वर का वचन जरूरी है, उसके बाद हम पहले इसको देखते हैं। ये क्लिप मैं आपके सामने शो करता हूं, आप इसे देखिए। उसके बाद जो मैं सोचता हूं इसके बारे में वो मैं आपसे शेयर करूंगा और आप अपने विचार भी इसके बीच में रख सकते हैं। जी, एक सैमुअल मसीह दी अंध विश्वासां कारण मौत हो गई है। ये ड्यूटी लगी है कि ये लाश नूं कब्रिस्तान विचों जो पीछे फोटो दिखाई उस व्यक्ति की मौत हुई है। मेरी हाजिरी विच पटाया जावे। तस्वीरां गुरदासपुर ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। पुलिस ने इस मामले में 9 अब क्या एक परिवार में गया पास्टर और उन्होंने जिस व्यक्ति के अंदर शायद उसे कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी या शैतान कुछ भी चाहे दुष्ट आत्मा है, शैतान है, कुछ भी है, प्रॉब्लम थी। उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं कि ये बता रहे हैं उनकी मौत हो गई है। अब आगे की जो बात है वो हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। 9 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सारे मामले संबंधी मृतक की मां और पत्नी तो इलावा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और डीएसपी कुलवंत सिंह ने होर जानकारी दी है। पिंड मेरा सिंहपुर इन्होंने बुलाया सी दवा करने वास्ते स्थान के मैं क्या चल दवा ना ठीक हो जाएगा। इन्होंने दवा नहीं की, इन्होंने कुट के ते रात मार सड़िया, ठुड मारे इन्होंने। अब बुलाया किस लिए है? प्रार्थना करने के लिए। ये अगर कोई पंजाबी ना समझने वाला व्यक्ति इस वीडियो को देख ले बात जाने कि बुलाया किस लिए है। दुआ करने के लिए कि प्रार्थना की जाए और हमारे अगर व्यक्ति को कोई परेशानी है, चाहे वो बीमारी है, चाहे शैतान है, दुष्ट आत्मा कुछ भी है, ठीक हो जाए। उन्होंने अगर पास्टर को बुलाया तो पीटने के लिए नहीं बुलाया, पीटने के लिए नहीं बुलाया। उसके बाद जक्की पास्टर कितने जाने सीगे नाल इन्होंने 7-8 जाने बुलाए सी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੜਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਡਮਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। अब ये बता रहे हैं कि जब पास्टर घर में आए इन्होंने मारना शुरू किया। जब ये आगे परिवार वाले जो लोग हैं, उसकी शायद पत्नी है, माँ है, और जब ये लोग छुड़ाने के लिए कि ऐसे मत मारो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बंदे को अपने घर के जो व्यक्ति उसे पिटता हुआ थोड़ी देख सकते हैं। जब वो छुड़ाने के लिए जाते थे तो बोले पास्टर ये बात बोल रहे हैं कि तुम साइड में होके बैठ जाओ, हम अपने आप देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद पहला भी इतना करते रहे ਹੋਰ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ करो ਮਤਲਬ ਵਹਿਮ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਮਾਰਦਾ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਾਖਲ ਜੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਪੁਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੱਕੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 2 ਜਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ वास्ते, ਉਹਨੇ 10-12 पास्टर होर सदने लगे। अब इसमें बहुत सारे लोग ये भी बात बोल सकते हैं, नहीं ये तो बदनामी की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ये मूर्खता की हद पार कर दी गई है।
मूर्खता की हद पार हुई है। अब इसका क्या मतलब है? अब एक व्यक्ति गलती कर रहा है, भुगतना सबको पड़ रहा है, सबके ऊपर ब्लेम। सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं कि शायद मसीह के अंदर ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। अब ये जानने ना जानने उससे मतलब नहीं है। एक व्यक्ति की जान चली गई है, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। किस लिए? कि तुम शैतान निकालने के लिए जा रहे हो, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए जा रहे हो, और आपने उसे मार दिया। उसके बाद ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੁੱਡ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਧੂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੀਲਾ ਹੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੀਲਾ ਕਰ। ये बता रहे कि बहुत बेरहमी से पीटा है, पूरे अपने घर के अंदर उसको घड़ीस के पीटा है, उसको बहुत बुरी तरह से पीटा। बता रहे कि उसका शरीर नीला पड़ गया था। अरे क्या ये पास्टर की हरकत है? क्या ये पास्टरों वाले काम है? यीशु मसीह ने तो कभी नहीं कहा तुम जाओ, उसने कहा लोगों की दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। उसने नहीं कहा कि तुम जाओ और पीटो लोगों को, मारो लोगों को। इसका मतलब क्या? अगर सामने वाला व्यक्ति हो सकता है आपको गाली दे रहा हो, तो क्या आप उसको मारेंगे, पीटेंगे? अगर कोई परिवार आपको प्रार्थना के लिए बुला रहा है, चाहे कोई पास्टर मेरी आवाज को सुन रहा है, चाहे कोई विश्वासी सुन रहा है, कोई भी, अगर कोई किसी को भी अपने घर में प्रार्थना के लिए बुला रहा है, तो पास्टर का काम या प्रचारक का काम सिर्फ ये है कि वो उनके लिए प्रार्थना करे, उनको सिखाए, समझाए उनको, और परमेश्वर से गिड़गिड़ाए, ना कि लोगों के ऊपर हाथ उठाए, ना कि लोगों को मारे। ये मारने वाली आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी है। नए नियम में हमें प्यार करने के लिए बुलाया गया है। पुराना नियम भी हम देखते हैं, नया नियम भी हम देखते हैं। हमें बुलाया गया हम लोगों के साथ प्यार करें, लोगों का आदर करें, लोगों की इज्जत करें। अगर दुष्ट आत्मा है, ठीक है, एक बार में तो अपने आप को बड़े बनाने के चक्कर में एक बार में नहीं जा रही तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। अगर बीमारी उसकी नहीं जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं है ना कि आप उसको चंगा प्रार्थना से ही करके जाएं। वचन में लिखा है जब एक राजा परेशानी में था, बीमारी में था, तो यशायाह उसके पास जाता है और बोलता है तू मर जाएगा। पर परमेश्वर उसे फिर यशायाह को दर्शन देता है और बोलता है, आवाज लगाता है कि जाओ उसे बोल, तू बच जाएगा। यशायाह जाके बोलता है, वो बोलता कैसे? बोला तू ऐसे करना, अंजीर की टिकिया लेना, उसकी दवाई बनाना, लेप बनाना, अपने घाव पे, अपने जख्म पे लगाना, तो ठीक हो जाएगा। पास्टर लोगों को कॉमन सेंस होना जरूरी है। अगर दुआ से नहीं ठीक हो रहा तो क्यों ना उसकी जगह पे दवाई भी इस्तेमाल की जाए। परमेश्वर ने दवाई के लिए मना नहीं किया है, मेडिकल के लिए मना नहीं किया है। हम पुराना नियम भी देखते हैं। परमेश्वर किसी भी बीमारी को चंगा कर सकता है, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति को पहले दवाई ना लग रही हो और जब वो प्रार्थना करवाए तो वो दवाई लगना शुरू हो जाए, असर करे, दवा के साथ दुआ। पर अगर कोई मूर्ख बन रहा है, ये सबक है उन लोगों के लिए जो लोग सेवकाइयां कर रहे हैं, जो पास्टर हैं या प्रचारक हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं। आपको परमेश्वर का वचन हक नहीं देता है कि आप किसी भी व्यक्ति को मारो। एक व्यक्ति है जिसके अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं थी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी इस व्यक्ति के अंदर, अगर थी भी तो। चाहे वो किसी तरह से परेशान था या कोई बीमारी थी, कुछ भी थी, 2000 भूत तो नहीं होंगे किसी के अंदर। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने आज्ञा दी, निकला। यीशु मसीह पीटने या गले थोड़ी पड़ गया, उसके मारने थोड़ी लग गया कि मारो इसको, अकेला ही है ये। वो तो अकेला था, क्या यीशु मसीह नहीं मार सकता था? उसके चेले लोगों को नहीं पीट सकते थे? ये मूर्खता वाली बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। अब अच्छा है अगर आपके ऊपर, इन लोगों के ऊपर अगर केस हुआ है, तो मैं बोलता हूं ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का नाम बदनाम हो रहा है ऐसे लोगों के कारण। मसीहत बदनाम हो रही है ऐसे लोगों के कारण। दुष्ट आत्मा निकालने के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, पर आज्ञा से निकलती है, पीटने से नहीं निकलती है। बीमारियां ठीक करने के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, पर उनके लिए प्रार्थना करने से निकलती है, मारने से नहीं निकलती है, पीटने से नहीं निकलती है। हम आगे थोड़ा देखेंगे इसे। घर सड़े इंनियां क सट्टां लाइयां, सट्टां ला के बाद ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਸੁੱਟ ਗਏ। मुद्दा सुटने के कारण अजे गए ही है तो मेरे बच्चे ने दम तोड़। सोचो इस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसके सामने उसके बेटे को पीटा गया। सोचो इस माँ के मन के अंदर क्या चल रहा होगा, कितना दुख होगा कि मैंने गलती कर दी है पास्टर को घर में बुला के।
हमें लोगों को शांति देने के लिए बुलाया गया है, ना कि लोगों को ऐसी परेशानियों में डालने के लिए। इस माँ के ऊपर क्या बीत रही है जिसने इतना बड़ा किया, पाला पोसा सब कुछ। ये मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਚ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ मैं अच्छा, शैतान को सट लग रही है, मतलब चोट लग रही है, इसको नहीं लग रही है। ये तो आपने सियानो चेलों वाला काम पकड़ा है। फिर वे चिमटे मारते हैं लोगों के बहुत बार, तो बोलते नहीं ये तो उसके अंदर जो भूत है उसको लग रही है, इसको थोड़ी लग रही है। अरे ये मानसिकता प्रचारकों की आज है, तो सोचो ये कितनी खतरनाक लोग हो सकते हैं। पीटने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए बुलाया है, लोगों को शांति का संदेश देने के लिए बुलाया है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देना है, बीमारियों को कमांड करना है। निकलेंगी, अगर नहीं जा रही तो आपकी ये जरूरी थोड़ी कि ठीक हो, करो ही करो। जब कोई व्यक्ति, कोई मरीज हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर का काम सिर्फ ये है कि वो हॉस्पिटल में उसका इलाज करे, या दवाई दे, या इंजेक्शन या ग्लूकोज जो कुछ भी है वो लगाए, वो दे। जरूरी नहीं है कि वो वहां पे ठीक ही हो, जरूरी नहीं है हर पास्टर जो प्रार्थना कर रहा है उसके द्वारा वो रोगी बचे ही बचे, जरूरी नहीं है। ये निर्भर करता है आपका विश्वास कितना है, निर्भर करता है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना है, उसके बाद सामने वाले व्यक्ति जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पर ये जो रास्ता चुना गया यहाँ पे, ये बहुत गलत है। घर ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ 9 ਸੱਸ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ। 10-15 ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਕਿਨੇ ਆ ਕੇ? ਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ? ਇਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪ ਆ, 5ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਬਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਲਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂ ਕਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਦਫਨਾਤਾ ਹੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। FIR ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ। यहाँ पे क्या है ना, अब आप भी सोच के, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, आप भी थोड़ा सोच के बताइए क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है जो किया गया है। मैं बोलता हूँ उसके ऊपर अगर इन लोगों के ऊपर केस हुआ है या कुछ हुआ, बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोगों के ऊपर होना ही चाहिए। आप प्रार्थना करें। आप गलत काम के लिए, अगर तुमने वचन में लिखा है तुमने बुराई करके घुसे खाए हैं, किसी मुक्के खाए हैं बुराई करके, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आई तो कौन सा बड़ा काम किया फिर तुमने? कौन सा बड़ा काम किया? तुमने गलत किया। चाहे कोई पादरी है, कुछ भी, अगर वो ऐसी हरकत करता है, ऐसी चीज करता है, पीटने तक जाता है, मारने तक जाता है, तो ये परमेश्वर का वचन के अनुसार सही नहीं ठीक हो रहा। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें उस चीज के लिए नहीं बुलाया कि ठीक करना ही करना है तुमने। अब मेरा दिल सच में टूटा है। उस माँ को देखिए वो कैसे रो रही है, कैसे परेशान हो रही है। इस माँ को देखिए, इसके मन के ऊपर क्या जा रही होगी, इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। इनका दुख कोई नहीं समझ सकता, कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इस संसार के अंदर कोई भी क्यों ना हो, कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं इनका दुख कितना बड़ा है, इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। ये टूट चुके हैं पूरी तरह से। इनकी नजर में तो यही सब पास्टर है कि जैसे दूसरे लोग जिन्होंने देखा, जिन्होंने सुना, उन लोगों की नजर में भी यही है कि सब पास्टर एक जैसे होंगे। ये परमेश्वर के नाम की बदनामी है, परमेश्वर के नाम की बदनामी है। गलत हुआ है, गलत हुआ है। आप भी अगर यहां तक देख रहे, कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और मैं आपको यही बोलूंगा,
हर पास्टर एक जैसा नहीं है, हर पास्टर के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है, हर पास्टर के ऊपर भरोसा नहीं करना है। जो वचन की खरी शिक्षा देते हैं, जो परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा देते हैं, सिर्फ वही खुदा के दास है, वही परमेश्वर के दास है। दुष्ट आत्मा निकालना वचन में है, बीमारियां चंगा करना वचन में है, पर इस तरह से नहीं मेरे भाई, इस तरह से नहीं। ना तो यीशु की शिक्षा है ये, ना ही बाइबल की शिक्षा है। अगर ऐसा है, ऐसा कोई करता आपको मिलता है, वहां से भागिए, अपनी जान बचाइए, दूर रहिए ऐसे लोगों से। अगर कोई पीटने वाला मिलता है, पीटने से ही निकलता तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। वो बोलता पीटो लोगों को, चंगे कर दो, ठीक कर दो। नहीं, समझना है परमेश्वर का वचन क्या बताता है। अगर आप यहां तक आ गए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। हम लाइव आके प्रार्थना करते हैं और इस वीडियो को भी आप लोगों के बीच में शेयर करें, अवेयर करें, लोग बचें। सच्चे पास्टर भी इस दुनिया में और झूठे पास्टर भी, अच्छे पास्टर भी और बुरे पास्टर भी हैं। हर तरह के लोग रहते हैं संसार के अंदर, लोग पहचान लें। पर खास करके ये जो बात हुई है ये बहुत बड़ी, इसने मेरे दिल को तोड़ दिया। इसने मुझे सच में अंदर से, मुझे इतना दुख हो रहा है कि परमेश्वर के नाम की बदनामी इस चीज की वजह से हो रही है। किसी की गलती की, किसी पास्टर की मूर्खता की वजह से यीशु मसीह का नाम बदनाम होगा। ये सही नहीं है। परमेश्वर इस चीज में खुश नहीं है, खुश नहीं है। आप अगर अविश्वासी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात को जानिए, परमेश्वर के वचन की शिक्षा ये बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये बाइबल में है या परमेश्वर के वचन में, नहीं। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही वो करने के लिए बोलता है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको समझना जरूरी है, आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़े। ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की जरूरत है, दूर रहने की जरूरत है। पीटने से ना तो भूत प्रेत निकलते हैं, ना ही बीमारियां जाती हैं। लोगों का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है। ये तो अभी इसकी तो मौत होगी। बहुत सारे लोगों के हाथ पांव तोड़ देते हैं, कुछ हो जाए, गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारे नुकसान होते हैं। समझना है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये तो मेरे विचार हैं, मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या सोचना चाहिए। आप अपने तरीके से सोचेंगे, जो आपके विचार है आप बता सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लोगों के बीच में जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग आशीष को पाएं, दूसरे लोगों को भी समझ आए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और लोग बच के रहें, बच के रहें। दूसरी बात, ये चैनल के ऊपर ही मैं देख रहा था, तो इसकी जो पूरी वीडियो है वो मैं जिससे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और प्रार्थना करता हूँ इस परिवार के लिए, जिस परिवार के अंदर ये दुख, ये परेशानी है अभी। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर इनकी मदद करे। ये हुआ है, बहुत गलत हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति कमाने वाला था। परमेश्वर इस परिवार के ऊपर अनुग्रह करे, परमेश्वर इस परिवार के ऊपर दया करे और किसी व्यक्ति को भेजे जो इनकी मदद कर सके, इनके साथ खड़े रह सके ऐसे हालातों में। परमेश्वर अपने अनुग्रह को बना के रखे। जय मसीह की।